आज हम प्रॉमिस ऑफ गॉड की बात करते हैं। यीशु मसीह ने और यहोवा ने और इब्राहिम के समय से बहुत से प्रॉमिस किए गए हैं। वो प्रॉमिस आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रॉमिस हैं। आज हम अच्छा प्रॉमिस नहीं आपके लिए कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं, हमेशा हम सोचते हैं कोई हमारे लाभ की बात बताओ ना, हम सोचते हैं कोई हमारे लाभ की बात बताओ, कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारे लिए भरपूरी आ जाए, कोई हमारे लिए आनंद की बात आ जाए, इस जीवन में कुछ हम दुगना डेवलप कर जाए, तरक्की कर जाए, आज हमारी गाड़ी है बड़ी वाली गाड़ी हो जाए। कोई ऐसी बात बताओ, कोई प्रचार से ऐसी बात बताओ जिससे हमारी तरक्की हो जाए। हाँ, तरक्की की बातें हैं, पर हम ये कभी नहीं कहते हैं कि कोई आत्मिक तरक्की की बातें बताओ, कोई आत्मिक तरक्की की बातें बताओ जिससे हमारी आत्मिक तरक्की हो जाए, जिससे हमारी आत्मिक तरक्की हो जाए। आत्मिक तरक्की की बातों को लिए हम सोचते भी नहीं कि, और वहाँ भी मैंने देखा कि बहुत आत्मिक तरक्कियों की बातें ऐसे करते हैं, पर कोई रूल को फॉलो करने के लिए कभी नहीं प्रचार किया जाता है। लोग उखड़ के चले जाते हैं कि ये तो हमसे कहते हैं कि तुम ये किया करो, तुम ये किया करो, तुम ये किया करो। ये सब उनके प्रचार का तरीका कुछ फ़र्क है, मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आज जो मैंने आपके लिए प्रचार रखा है वो इब्रानियों की पत्री में और पहले पद को रखा है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और पहला पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और पहला पद। ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। आज के दिन से शुरू करनी है, जिस दिन आप सुन लें उस दिन से शुरू करनी है। इब्रानियों में बार बार ये लिखा गया कि यदि आज उसका शब्द सुनो तो क्या करो, अपने मनों को कठोर ना करो। कठोर क्यों? कठोर करने से क्या हमारे हृदय में जाती नहीं आवाज़। कठोर अगर हम हृदय कर लेंगे, अरे ये तो बड़ा कठिन है, या अपने हृदय को कठोर कर लेंगे तो हमारे हृदय में बात जाती नहीं है। अपने हृदय को क्या करो, नम्र और दीन बनाओ, तब ये बातें तुम्हारे अंदर जाएंगी। जी, कोई पढ़े इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, नए नियम में मिलेगा आपको, और पहला अध्याय। ये पौलुस की लिखी हुई किताबें हैं और पौलुस ने पीछे से बहुत अध्ययन किया हुआ है, और पुराने नियम में भी सब ये बातें दिखाई गई हैं, और उनकी बातों को लाकर उसने बड़े सिस्टम से और यीशु मसीह की बातों को बहुत अव्वल तरीके से छान कर, बीन कर, बटोर कर और फिर उसको जाकर रखा है, ताकि आज हमारी आवश्यकता है, आज हमें करना है, और ये दुनिया में रहकर भी खुदा की चीज़ों से वंचित नहीं रहेंगे अगर मानेंगे तो। जी, इसलिए जबकि उसके विश्वास में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, विश्वास में, विश्वास नहीं, विश्राम में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा। क्या है ये? प्रतिज्ञा है। ये क्या है? प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये प्रॉमिस ऑफ गॉड है। खुदा कोई प्रॉमिस से मुकरता नहीं है। खुदा जो प्रॉमिस करता है वो पूरा करता है, और खुदा ने आपके लिए प्रॉमिस किया है। मैं तुमसे वायदा करता हूं। नोट पे क्या लिखा है? लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। जो भी रुपए हैं उसके बारे में लिखा रहता है। ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 50 रुपए तुमसे ले रहा हूं, ये प्रॉमिस टू पे मैं तुमको अदा कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने लिखा वचन में कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, वायदा करता हूं। जी, वायदा इस बात का है, विश्राम में प्रवेश करने का, अबदी जीवन के विश्राम में प्रवेश करने का। आज के जीवन में, आज का दिन क्या है? आज का दिन क्या है? सब्बत का दिन, विश्राम का दिन। आज आप विश्राम के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। बिलीवर लोगों, विश्वासी लोगों, आज आप विश्वास कीजिए कि जो बातें मैं प्रचार कर रहा हूं उसको आप आधा फॉलो कर चुके हैं, आधा और करना बाकी है, क्योंकि आधा आप कर चुके हैं। उसके विश्राम में आपने प्रवेश किया है। आज विश्राम का दिन है, आज संडे का दिन है, आप घर में नहीं बैठे हैं। आज आपने काम किया है, और एक अच्छा काम किया है। परमेश्वर के वायदे के अनुसार आप यहां उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो यहां पर उपस्थित हैं,
आप परमेश्वर के वायदे के अनुसार और उसकी रीतियों पे चलने वाले लोग हैं, आप तारीफ के लायक लोग हैं, आप बढ़िया लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, इसलिए कि खुदा ने कहा कि मेरे विश्राम में प्रवेश करो। और आज यहाँ विश्राम के दिन में आपने यहाँ प्रवेश किया और आप आनंद ले रहे हो, खुदा का आनंद, चर्च का आनंद, गीतों का आनंद, चीजों का आनंद। तो अच्छा लग रहा है कि हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया है, जीवित कलीसिया है। ये लोग जीवित कलीसिया हैं क्योंकि विश्वास के उस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ इस विश्वास में आपने प्रवेश कर लिया है, विश्राम में प्रवेश कर लिया है, जो आज सब्बत के दिन का है। ये भी एक बड़ा विश्राम, परमेश्वर के विश्राम का दिन है, पर इसके आगे भी विश्राम है। एक विश्राम को आप समझते होंगे, आर्मी में जब कोई फॉलन कराता, कोई ऑफिसर बुलाता है तो एक सैनिक को बुलाता है तो क्या कहता है, जब वो आके उसके सामने खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है? दोनों हाथ नीचे होते हैं और ऐसे सीना ऊंचा करके ऐसे खड़ा होता है। ये क्या है, कोई बताएगा? सावधान, सावधान। और तब वो कहता है बाद में विश्राम। तो विश्राम में क्या है? अब टेढ़े खड़े हो जाओ, इजी हो जाओ भाई, टेढ़े खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ। तो हम विश्राम में फ्री कर दिया खुदा ने हमको। अब तुम खुदा के सामने सीधे नहीं खड़े रहोगे कि सीधे खड़े। अब प्रचार आप करते हैं, यहाँ चल फिर के करते हैं। पहले क्या, एक माइक लगा रहता था और प्रचार करने के लिए यहूदियों के ज़माने में जैसा बता दिया जाता था वैसे ही होता था, उससे इधर उधर नहीं जाते थे। एक बात याद आई कि यहूदियों के ज़माने में जब तक खुदा ने उनकी अपनी हुजूरी में रखा तो जो बलिदान होता था वो एक सफ़ेद चादर ले जाई जाती थी और उसमें उस खून को थोड़ा बहुत लगाया जाता था, रखा जाता था। पर खुदा ने जब इस बात को अपने पुत्र के द्वारा लहू बहा दिया, उसके बाद वो चादर का काम खत्म हो गया। उस लहू का काम अब यीशु मसीह से आ गया। मैं अलग टॉपिक में चला गया। हम आज विश्राम की बातें कर रहे हैं। ये विश्राम ऐसा विश्राम है, इस जीवन में आपने ये वाले विश्राम को पूरा किया है, पाया है, और लगे रहिए जब तक आपकी ज़िंदगी है। पर इस ज़िंदगी के बाद एक और विश्राम है, एक और विश्राम है जी। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है जी, तो हमें डरना चाहिए। अभी प्रतिज्ञा जो नहीं आए हैं उनके लिए प्रतिज्ञा कब तक है? ये ऑप्शन खुला है और ये ऑप्शन खुला रहेगा। हमारी पीढ़ियां आएंगी और चली जाएंगी, ये ऑप्शन बंद नहीं किया जा रहा। अभी प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। अगर आपके दिल में खुदा का डर नहीं है तो आप सब पाप कर लेंगे, सब बुराई कर लेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? हमारे अंदर एक डर पैदा करने की बात की जा रही है कि इस जो विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। परमेश्वर का भय तो सबके अंदर है। अगर हमें देखा जाए तो परमेश्वर का भय सबके अंदर है। और वो भय कैसे मालूम होता है? जब हम गलत जगह पे होते हैं। मतलब जैसे हमको उस बर्थडे में एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक दी गई, पर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तो हमने उनको वापस कर दी। ये परमेश्वर का भय था हमारे अंदर, ये परमेश्वर का भय था। और हमसे कैथलिक लोग थे, इतना प्रेशर दिया गया, इतना प्रेशर दिया गया, अरे सब पादरी पीते हैं, सब पादरी पीते हैं तो हम भी पी लें क्या? हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। सब पादरी पीते हैं। वो बात कर रहे होंगे, जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया की बात कर रहे होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाते हैं। और वो समझ जाते हैं क्योंकि वो आर्मी वाले से कहीं टच रखते थे, वो लाते थे, उनको देते होंगे। पर कह रहे सब पीते हैं। जब कोई बुराई करनी होती है तो बच्चों से भी दूसरे लोग कहते हैं, नहीं बेटा तुम्हारे पापा भी ऐसा करते होंगे, तुम्हारे पापा भी ऐसा करते होंगे, मम्मी भी ऐसा करती होंगी, तुम खा लो, ये तो ये है, वो तो वो है। जैसे प्रसाद के लिए या अलग अलग बातों के लिए डरो। हमारा डर ऐसी है, हमारे अंदर एक डर है। कौन सा?
तमाम बंदूक का डर, इसका डर, उसका डर तो मेरे अंदर तो नहीं दिखाई देता है कि भाई अभी कोई मारने आए। जो अगर इस कलीसिया के अगेंस्ट कोई हमको मारने आए तो मेरे पास डर नहीं है, सही बताएं। बाइबल में लिखा है जो वध किए गए वो लोग, प्रकाशित वाक्य में लिखा जो वध किए गए, मतलब यीशु मसीह के नाम पे प्रचार करने वाले मारे गए, वो अभी वहाँ हैं और यीशु मसीह से उनकी बातें होती रहती हैं। तो यीशु मसीह ने कहा है कुछ समय और रुके रहो, जो दुनिया में हैं जो वध किए जाएंगे वो भी आ जाएं, तब तुम्हारा काम आगे को बढ़ेगा। जो वध किए गए हैं, जो हलाक किए गए हैं, मारे गए हैं, वो भी आ जाए इस जगह पे, तब तुम्हारा काम आगे को मैं बताऊंगा। तो लिखा है कि वो जो वध किए गए हैं वो आज भी आत्माएं वहीं हैं और वो इंतजार हो रहा है कि अभी और भी खुदा का सुसमाचार फैलाने के लिए, यीशु मसीह का काम करने के लिए बहुत से लोग वध किए जाएंगे और वो आएंगे यहाँ पे। अभी और भी लोग हैं जो वध किए हुए आएंगे वहाँ पे। जी, कंप्लीट हो गया। ऐसा ना हो जी कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। ऐसा ना हो कि इस विश्राम दिन और विश्राम जो अनंत जीवन का है, इस जीवन के बाद वहाँ विश्राम स्थान जो बनाया गया है आपके लिए, उससे वंचित रह जाए। आपको वंचित नहीं रहना है, आपको वंचित नहीं रहना है, आपको इसमें शामिल होना है और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर आप बढ़ेंगे नहीं तो वंचित रह जाएंगे। इस विश्राम में प्रवेश करने के बाद उसकी तैयारी में हम लगे रहते हैं। तैयारी कैसे होती है? डर कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। सब चीज़ों का सुधार, अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और तभी तो हमारा जीवन पवित्र जीवन हो पाता है, पवित्र जीवन हो सकता है। मैं जिस देश में गया, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। मैं आप अगर ज़्यादा पूछना तो मुझे अपने घर इनवाइट कीजिए, मैं बहुत ढेर सी बातें वहाँ आपके घर पे बैठ के बताऊँगा। पर बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ों की बुराई हमने देखी। एक तो ड्रग्स, सीधे शराब नहीं, बियर तो हर आदमी पी लेता, वहाँ पे एक बॉटल में लेके, कैन में लेके पी लेता है, और वाइन भी पी लेता होगा। बार खुले हैं, हर रेस्टोरेंट में बार होते हैं। सब नहीं, जो बिलीवर हैं वो नहीं, जो लड़के यहाँ वहाँ से इधर उधर से पहुँचे, जो वहाँ के लोग हैं, जो अच्छे गोरे हैं, पुराने अंग्रेज़ हैं, उनके यहाँ तो अपना पूरा इंतज़ाम रहता है। रात में बार लगता है घर के अंदर। जो भी है, ये नशे की बुराई और ड्रग्स की बुराई वहाँ सबसे बढ़कर है। और कनाडा में भी ड्रग्स की बुराई सबसे ज़्यादा है। रात में गाड़ियों में किनारे किनारे खड़े हैं और आपको ड्रग्स चाहिए, वहाँ मिल जाएगी आपको जाके, और ड्रग्स पी लीजिए, नशे में हो जाइए, कहीं किनारे पार्क में बैठ जाइए, 2 घंटे 4 घंटे तक चुपचाप बैठे रहिए, शांति मिल जाएगी आपको, विश्राम मिल जाएगा। ये विश्राम वहाँ से नशे के द्वारा मिल रहा है, पर यीशु मसीह वाले विश्राम की उनको ज्ञान है ही नहीं। एक जगह हम और जुबिन कहा चलो आज हम लोग पार्क में बाइबल बांटेंगे, और गिडियन से बाइबल ली और हम लोग बांट रहे थे। तो सब लोग ले रहे थे। आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम है, बहुत से लोग हमने सुना है, कभी हम चर्च गए थे, अब हम नहीं जाते हैं। तो कार में बैठने जा रहे थे तो जुबिन उतर गए, और पार्किंग में कार थी, और जुबिन उतर गए, और उतर के उन्होंने कहा, हमसे कुछ नहीं बोले, और पीछे एक आदमी भी अपनी गाड़ी खोल रहा था, तो बाइबल लेके गए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं? तो हंसने लगा, कहने लगा हाँ जीसस को जान, और अपनी भाषा में बोली, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, जीसस को जानता हूँ, मैं कभी चर्च गया था, और अब क्या करते हैं वहाँ, टाइम नहीं मिलता, हम नहीं जाते हैं, हमें मज़ा नहीं आता। तो खैर वो जब उससे बात की तो उससे कहा कि आपको बाइबल दी जाए, आप पढ़ेंगे? उसने बड़े शौक से ली। उसने कहा कि क्या मेरे फ़ायदे की बातें इसमें लिखी हैं? तो उन्होंने बताया कि बहुत फ़ायदे की बातें लिखी हैं, अगर आप इसको पूरी पढ़ लेंगे तो सब सारे फ़ायदे आप निकाल के
अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। थोड़े में उसने समझाया, उसने थैंक यू कर बोला और उसके बाद चले आए। तो ये था एक प्रचार करने का तरीका। एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ भी हमें 2 ओल्ड लेडी मिली और गिडियंस वाले ग्रुप में गए, और एक हम जेंट्स थे, उधर भी अलग अलग ग्रुप बना के भेज दिए गए, और एक पार्क में हम लोग गए। बहुत से लोगों ने और बहुत से इंडियंस मिले जिनको हमने एक आध बाइबल दी और बताया। तो जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं, नॉन क्रिश्चियन हैं, पर वो बाइबल लेने से इनकार नहीं करते उस कंट्री में। सोचते हैं इस कंट्री में अगर बाइबल ले लेंगे तो शायद कोई बुरा मान जाए, ले लेते हैं। और जिनके पास है तो वो कह देते हैं मैं पास्टर की वाइफ हूँ, और वहाँ दौड़ना वॉक करना यही सब होता है, और बच्चे भी होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। सबने जिनको जो बाइबल दी गई किसी ने वापस नहीं की, सबने ले ली बड़ी खुशी के साथ, बड़ा थैंक्स करा। तो आज उस देश में भी बहुत से लोग यीशु मसीह से अज्ञान हैं, क्योंकि कोई उनको पकड़ के लाने वाला नहीं है। हमारे देश तो बहुत अच्छा है जो यीशु मसीह की बातों को पूरा कर रहा है, पूरा इस तरह से कर रहा है। यीशु मसीह ने किसको चुना? किसको चुना? मूर्खों को चुना है, अनपढ़ों को चुना, गंवारों को चुना, जो बिल्कुल भी किसी लायक नहीं थे, कम पढ़े लिखे लोगों को चुना, ताकि वो मेरा और बड़े पढ़े लिखे लोगों को यीशु मसीह ने अपने पीरियड में नहीं चुना। वो रीति आज भी चल रही है कि आप देखिए विलेज में जो प्रचार हो रहा है, जो गांव में प्रचार हो रहा है, उनसे पूछो 8वां पास हो, 5वां पास हो, कितने पास हो। उन्होंने बाइबल पढ़ ली, अब इनके अंदर जोश बढ़ गया और दूसरों को बताने लगे, गांव गांव में जाने लगे, बहुतों को घेर लाए। यीशु मसीह ने यही किया, वो यही कर रहे हैं। पर आज की सरकारें हमें कह रही हैं कि अनपढ़ों से, जिनके पास 4 साल के सर्टिफिकेट नहीं होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, उनको पादरी नहीं माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गांव में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो अपने मोहल्ले में, गांव में जाके बड़ा अच्छा प्रचार कर लेते हैं। तो अच्छी बात है, दोनों तरह से अच्छी बात है। यीशु मसीह के कायदे से तो यही है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रचार करें, क्योंकि ज़्यादा लोगों को घेर लाते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बड़े तरीके से प्रचार करते हैं, और बड़े सीनियर लोग, बहुत नॉलेज वाले लोग उनको समझते और पढ़ते और सुनते हैं। तो आज हमारे विश्राम दिन है, और हम आज विश्राम दिन की बात कर रहे हैं। इस वाले विश्राम में आपने प्रवेश कर लिया है, और अब आपको थोड़ी सी उन्नति और चाहिए, थोड़ी सी अकल और चाहिए, थोड़ा सा ईमान और चाहिए कि जो स्वर्गीय विश्राम है उसमें भी आप प्रवेश कर जाएं। मत्ती 11 अध्याय और 28 पद। जब तक हमारे पास जीवन है इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं, डर डर के अपना जीवन बिता सकते हैं और इस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। मरने के बाद का, इस शरीर को छोड़ने के बाद के विश्राम की खोज में कोई नहीं रहता, और नहीं रहता तो कोई बात नहीं, इसकी खोज मत करो, पर रूल को फॉलो करो, यीशु मसीह के रूलों को फॉलो करो और उसके फॉलोवर बन जाओ। इसके बाद तुम खुद ही उस विश्राम में प्रवेश कर जाओगे। इसके लिए बहुत आपको परेशानी नहीं उठानी। आज जैसे सिंपल टाइप से आपने आज सबत के विश्राम में आपने प्रवेश किया है, और ये शरीर छोड़ने के बाद उस विश्राम में भी आप प्रवेश करने पाओगे। पर उसके बाद जब प्रवेश करोगे विश्राम में, तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि करना क्या है। इस जिंदगी में करोगे तो उस विश्राम में तुम्हारी चेकिंग होगी कि तुमने ये किया था कि नहीं किया था, क्या करके आए हो, क्या क्या किया था। जी, ये सब परिश्रम करने वाले, जी, बहुत सिंपल सी बात यीशु मसीह ने प्रचार की थी। और बोझ से दबे हुए लोगों, सब बोझ से दबे थे ना, हम सब बोझ से दबे थे। दबे थे कि नहीं? दबे थे कि नहीं? बोलिए, दबे थे ना। हम सब अलग अलग तरह के बोझ से दबे हुए थे। पैसा कमाना हमारे पास बोझ है, नौकरी का बोझ है, कर्ज का बोझ है, मकान बनाने का बोझ है, बच्चों की शादी करने का बोझ है। दुनिया के बोझ हमारे पास होते हैं। जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो कहते हैं भैया हम दुआ करते थे तो ये ठीक हो गया, वो हो गया, ये हो गया।
बोझ दुआओं से कटते जाते हैं। जितने बोझ आपको मिले हैं, बहुत तो बोझ मिले हैं और बहुत सलीब मिली हैं। जो बोझ ना कटे उसको सलीब समझिए। पौलुस से भी कहा था यीशु मसीह ने कि अब तो मेरी सलीब उठाएगा, अब तो मेरी सलीब। हम लोग को सलीब उठाना है। जो मुश्किलें नहीं हटती हैं उनको कहिए यीशु मसीह ये हमारे लिए सलीब है, और ये हम सलीब उठा रहे हैं। इस समय हम ये सलीब उठा रहे हैं अपने जीवन में। हम इस सलीब को उठा रहे हैं। ये मुश्किल हमारे साथ बनी रहती है, हम इसको सलीब समझकर उठा रहे हैं। और हमको मालूम है जब तक तू चाहेगा ये सलीब हम उठाएंगे। बाइबल में लिखा है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। अपना क्रूस क्या है? हम लकड़ी का क्रूस थोड़ी उठा के चल रहे हैं। हमारे कंधे पे वो बोझ है, हमारे कंधे पे वो मुश्किल है, वो कर्ज का बोझ, वो परेशानी का बोझ, कम सैलरी का बोझ, तरह तरह की मुश्किलों का बोझ। हमारे पास वो बोझ है जिसको हम उठाकर, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बोझ उठाओ, सहज है और हल्का है। जब यीशु मसीह के साथ आते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत हल्की हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल सी होती हैं। कल मुश्किल के दिन थे, आज कट गए। 2 दिन पहले हमें लूज मोशन हो रहे थे, किसी तरह से लग रहा था कि बस घर से निकलने वाला नहीं है इस समय, पर ये मुश्किल लग रही थी। थोड़ा इतने ज़्यादा कंटिन्यू हो गए कि हम ऐसे ऐसे पकड़ के भी चल रहे थे। पर हमने कहा ये मुश्किल का बोझ 1 ही 2 दिन का है। 24 घंटे में ये चीज़ें ठीक हो गई और सुबह होते होते सब चीज़ें बहाल हो गई। ये बीमारी, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, ये आवश्यकताएं हमारे लिए बोझ हैं, पर बोझ यीशु मसीह के साथ चलोगे तो ये बोझ बहुत हल्के लगेंगे और तुम उठा सकते हो। इसको उठाना बहुत आसान है, सहज। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ सहज और हल्का है, बहुत सहज है, बहुत ईजी है। अगर मुझ में होके चलोगे तो ये बोझ तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहेगा। ये बहुत हल्का सा दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, वजन नहीं होगा इसमें ज़्यादा। तुम्हें बहुत परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। मैं हूँ ना, मैं हूँ। एक दिन हमने, हमारा कैमरा चलता है इसलिए नहीं बोलते हैं। एक दिन मैंने देश के लिए बड़ी दुआएं कर दी। जानते हैं कि कौन सी दुआएं करते हैं? रात होते होते वो सब शक्तियां मुझे दिखाई देने लगी, वो सब शक्तियां मुझे दिखाई देने लगी। हमने कहा अच्छा ये बात, सिंदूर दिखाई दे रहा है, लाल टीका लगाने वाली चीज़ें दिखाई दे। हमने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ आए, वर्शिप किया, दुआ किया, बहुत जोरावर ढंग से किया, मतलब जितनी ताकत थी उससे किया। और 24 घंटे लूज मोशन होने के बाद सुबह हुई और यीशु मसीह के दुआ किया और हमने 5-6 किलोमीटर वॉक बहुत स्पीड में की। ऐसे में शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है, लेकिन 5-6 किलोमीटर बहुत अच्छे से दौड़ दौड़ के खूब तेज़ तेज़ वॉक किया और आके यहाँ दुआ किया। और उस दिन दुआ किया था जिस दिन रात में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी और हम किसी घर से आए थे। तो दुष्ट आत्माएं तो अपना काम कर ही रही हैं, राक्षस तो अपना काम कर ही रहे हैं। वो बिल्कुल राक्षस का दिन था, हम समझ रहे थे कि ये राक्षस है। आपको आजकल व्हाट्सएप पे दिखाई देता कि बेटा इसमें तुम अपना, अगर मुझे फॉलो कर दोगे तो आज ही तुम्हें बड़ा धन मिल जाएगा। देखा ना, खतरनाक मूर्तियाँ होती हैं। अगर उसको देखते रहो तो उसी में डर जाओगे अगर उनको देखते रहो। और आजकल एक और बुराई हो गई है कि आप कुछ देख रहे हो, एक गाना बजने लगेगा तो उसको हटाने की कोशिश, हम तो सब बटन दबा देते हैं, कहीं हटता ही नहीं वो गाना, फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है। ठोकी जा रही हम लोग के ऊपर चीज़ें, हमारे ब्रेन को ठोकी जा रही चीज़ें। वो 2 बार ऐसे हो चुका आए हुए समय में कि फेसबुक में हम देखना कुछ जा रहे थे, वो फिल्मी गाना बज गया और हम उसको हटाने की जितने बटन थे सब दबा डालेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने ऑफ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया, तब हमने फ़ोन को ऑफ कर दिया। जी पढ़ें। मती, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, जी मेरे पास आओ, जी मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें, प्रतिज्ञा यहाँ भी है, प्रतिज्ञा यहाँ भी है, प्रॉमिस वहाँ भी है, प्रॉमिस यहाँ भी है। आप हमारे प्रॉमिस में शामिल हैं,
हमको तो अच्छा लगता है हमारे ये लोग खुश नसीब लोग हैं, और मैं खुश नसीब हूँ जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो प्रॉमिस में शामिल हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो प्रॉमिस में शामिल नहीं है। खुदा ने बुलाया है तभी तो आए हैं। उसके आंगनों में प्रवेश करके आए हैं। ये बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी तस्वीरें वहाँ देखी जाती, बाहर देखी जाती हैं, और जानते हैं कि इस कलीसिया में बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है। तारीफ हमको मिलती है, जब हम वहाँ थे तो तारीफ हमको मिलती थी, और तारीफ आप लोगों की तारीफ हमको मिलती है। लोग वहाँ भी आपके यूट्यूब को देखते हैं, और इस चैनल से में देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा वायदा दूसरे धर्मों में नहीं पाया जाता। पाया जाता कहीं? कोई धर्म में पाया जाता है ऐसे वायदे? कहीं नहीं पाए जाते हैं। विश्राम वो जानते ही नहीं कि विश्राम, इसके बाद विश्राम है। नहीं, उसके बाद हम चौड़े और चौड़े बन के आएंगे। अभी हम दुबले पैदा हुए थे, अब की जो जन्म लेंगे उसमें बहुत तगड़े पैदा होकर आएंगे कि जो हमारे जिनको हम पूजा करते हैं बिल्कुल उनके रूप में हो जाएंगे। तुम लगी होगी कि नहीं लगी होगी तो नहीं मालूम हमको, लेकिन होगा कुछ ना कुछ भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं क्या बताएं, कैमरा चलता है इसलिए मुश्किल होती है। मैं देख के कहता हूँ ये तो राक्षस है। शक्ल देख लेता तो मैं से कहता हूँ ये राक्षस है। आपको बताऊं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट में आ रहा था तो 2 लोग चढ़े और शराब लेकर चढ़े थे, और पता नहीं कैसे लेकर चले आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पी और बौखलाना शुरू किया, और पूरे जहाज़ में चक्कर लगाना शुरू किया। बड़ी परेशानी कर दी, रात भर किसी को सोने नहीं दिया। जिसका छोटा बच्चा उसका गोद उठा लिया, और वो पीछे पीछे आदमी भाग रहा है और देख रहा सबका मुंह की कोई भैया इनसे मेरा बच्चा दे दे। एयर हॉस्टेस को तो वो पकड़ ले रहे थे, उनसे कह रहे थे कि और लाओ, और पीने की चीज़ें लाओ। पेंट्री में घुस जा रहे थे, और पूरी रात टहल टहल के, और ये कहो तो ये जहाज़ खरीद लें, और नारे लगा रहे थे अपनी पार्टी के। बहुत सी बदतमीजी हो रही थी। अब ये फ्लाइट में होने लगा, ये कनाडा में होने लगा, ये यूएस में यूएस में नहीं हो सकता। वहाँ डिसिप्लिन बिगाड़ने वाले को तो 1 मिनट में अंदर। पुलिस आपके शक्लों को देख कर रीडिंग कर लेता। वो उसकी कैमरा जो गाड़ी में लगा है, लैपटॉप जो गाड़ी में लगा है, वो एक सिंगल पुलिस गाड़ी में बैठा है, और इस कैमरे से और इस लैपटॉप से वो आपके पीछे आ जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, पासपोर्ट दिखाओ, कब आए थे, क्या था। मतलब इतने अलर्ट हैं वो, इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार, इतने अलर्ट हैं। उस देश की बात तो छोड़ दीजिए, हम यहाँ नकल नहीं कर पाएंगे। आज भी वो कहते हैं कि इंडिया हमसे 100 साल पीछे है। वो कहते हैं, हम मान लेते हैं, पर इंडिया थोड़ा आगे बढ़ चुका है। 100 नहीं तो कुछ 20 साल 50 साल कुछ तो पीछे हम लोग हैं ही। बहुत सी चीज़ें हमने जो वहाँ देखी वो यहाँ दिखती नहीं है। डिसिप्लिन, पहले बात तो डिसिप्लिन वहाँ जो देखा वो 100 साल पीछे कहते हैं, तो हम डिसिप्लिन के मामले में मानते हैं कि ओवरटेक किसी को कोई जल्दी से करता नहीं है। कोई किसी गाड़ी में टक्कर लगाने की कोशिश नहीं करता, पहले से स्लो चलाता है। बहुत अगर निकलना होगा तो हम रुक जाते हैं तो उसको इशारा करते हैं कि पहले आप निकल जाइए। चौराहे पर जहाँ लाइट नहीं है वहाँ स्टॉप का चिन्ह है, चारों तरफ से स्टॉप होके चारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। स्टॉप के चिन्ह चारों तरफ हैं, और जहाँ नहीं है लाइट वहाँ स्टॉप चिन्ह पे एक दूसरे की कारों से शक्ल देखते हैं बस। तो जो हम्बल है वो कह देता पहले आप निकल जाइए, तब फिर दूसरा वाला इशारा देखता है कि तुम निकल जाओ। फिर दूसरा वाला जब देखता है कि इनको इन्होंने मौका दे दिया, दूसरा सोचता है कि हम इनको मौका दे दें। एक दूसरे से हम्बल बन के इतने अच्छे से गाड़ियाँ निकल जाती हैं कि जहाँ चौराहा है, स्टॉप का मतलब स्टॉप, रुक जाइए, ठहरिए, देखिए और फिर चलिए। यहाँ भी लिखा जाता है। कोई मानता है? कोई नहीं मानेगा इसको। सब कहेंगे हम पहले निकल जाएं। इसलिए गाड़ी एक्सीडेंट मिनिमम है, मिनिमम कहीं 100 में 1,
और बहुत मुश्किल से होते हैं। और होते किससे हैं? जो नॉन अमेरिकन लोग हैं, मैक्सिको से आते हैं या उधर से आते हैं, बाहर से आते हैं, उनसे होते हैं। जी, हो गया आपको पूरा? एक प्रकाशित वाक्य से पढ़ाना चाहता हूँ, 14 और 13। 14, 13। डरने का सवाल जहां तक बताते हैं, डर आप सब चीज में रखते हैं, पर ये जो मेज है, डरते और कांपते हुए इस मेज में शामिल होइए, तो विश्राम दिन में प्रवेश करने का एक बड़ा रास्ता ये भी है। जो इसमें शामिल होते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और उस विश्राम में जो यीशु मसीह ने बताया, जो वचन में लिखा है, उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14, 13। और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना जी कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं जी वे अब से धन्य हैं। जी आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। बात यह है कि जो, फिर से पढ़िए जरा सा एक बार, जो मुर्दे यीशु मसीह में मरते हैं ना, और जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, वे आप जो आज बैठे हैं, मैं सबको जानता हूं कि आप प्रभु में जी रहे हैं और प्रभु में मरेंगे भी। है वायदा सही कि नहीं? ऐसा कोई नहीं कि जो प्रभु में नहीं मरेगा। फिर अंतिम समय में तो सब कहते हैं कि हमको ग्रेवयार्ड पहुंचा दो, और ग्रेवयार्ड जो पहुंचते हैं, मैं उन्हीं में विश्वास करता हूं कि मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। 70 मुर्दे एक कब्र से निकाले जाएंगे। हमारे पास ग्रेवयार्ड छोटे होंगे, ये पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो 70 मुर्दे एक कब्र से निकलेंगे और अविनाशी दशा में जी उठेंगे। तो मुर्दे जो आज आप हैं, जब मर जाएंगे तो आपके लिए ऑप्शन बड़े बड़े हैं। शरीर नाशवान है पर आत्मा नाशवान नहीं है। और दूसरे धर्मों में तो कन्फ्यूजन बहुत है। मुस्लिम धर्म का कुरान कहता है कि अब्बा मर जाएंगे तो और धर्म के काम करते रहेंगे तो इन्हें हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। अरे तो हूरों का मर जाने के बाद क्या काम है? जितनी खूबसूरत औरतें होंगी ये उनमें अपना आनंद लेंगे। यही कह रहा है कलाम उनका, यही बता रहा है, हूरें मिलेंगी। मरने के बाद हूरों का कोई काम नहीं। हमारे बाइबल के मुताबिक अब आपके काम अच्छे थे और अच्छे ही रहेंगे, अब हूरों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी लिखा है कि औरत और आदमी, वहाँ ये वाला सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। आत्मा तो आत्मा ही है, औरत और आदमी की बात ख़त्म हो जाएगी। वो खुदा के तरीके हैं, वो बहुत गैब की बातें हैं, वो मैं तुमको नहीं सुनाता वो गैब की बातें हैं, मैं तुमको नहीं सुनाता हूँ। बहुत हमने गैब की बातें सुनी हैं पर सुनाता हूँ, पर वो बहुत गैब की बातें हैं जो तुमको नहीं सुनाते, मतलब स्वर्गीय बातें हैं जो तुमको नहीं सुनाता। जी, प्रकाशित वाक्य। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बहुत अच्छी बात, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। तो भैया कौन कौन काम कर रहा है? सिस्टर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हैं, और ये टीचिंग का काम कर रही हैं, और ये ऑफिस में काम कर रहे हैं। इनके काम हो लेंगे ना? इनके काम हो लेंगे कि हमने नर्स के काम किया था, हमने वार्ड बॉय का काम किया था, हमने मशीन पे काम किया था, हमने दुकान में काम किया था। हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे ना? हो लेंगे? हैं? कंफ्यूज ना होइए, सही सोच के बताइएगा भाई, सही सोच के बताइए कि आपकी नौकरी के काम सब हो लेंगे पीछे? तो कौन से काम होंगे पीछे? हैं? धर्म के काम, आपके धर्म के काम। जब हम मरते हैं तो हमारे धर्म के काम कहाँ होते हैं? मर जाते हैं यहीं। वो तो पुराने ज़माने वाले लोग कहते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल। हम दरिया में डालने वालों में से, नेकी करने वालों में से नहीं। हम नेकी करते हैं तो क्या होते हैं? नेकी हम क्यों करते हैं? नेकी हम इसीलिए करते हैं कि हमारे धर्म के काम हमारे साथ हो लेंगे। पिछले प्रचार में हमने सुना
हम बुरा नहीं करते और न कहना चाहते, ना हम अब आदत छोड़ रहे हैं कि हम गलत बोलने वालों को करेक्ट करें उसी टाइम, लेकिन करेक्ट बाद में करेंगे। सीनियर पास्टर हूँ तो करेक्ट जरूर करूँगा। पिछली बार में हमने कहा कि आपके जो आप लेन देन करते हो, जो आप दान करते हो, जो दक्षिणा देते हो, जो आप किसी की मदद करते हो, किसी को कपड़ा पहना देते हो, किसी की दवाई का पैसा देते हो, ये सब कामों से आपको नजात नहीं मिलने वाली, ये कहा गया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य पूरा कर लें, फिर इसके बारे में बताता हूं। हो गया? तो अब सुनिए, यीशु मसीह ने पहले आकर क्या प्रचार किया था? 2 बार एक प्रचार को इसी बाइबल में लिखा गया है। जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने रोटी खिलाई। ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई हैं और इन सब बातों को यहाँ पे करने के लिए यीशु मसीह ने प्रचार किया था। और जब यहाँ से मर के जाने के बाद अब वहाँ पे यीशु मसीह वाली बातें, जब लोग आत्माएं वहाँ पहुँची, विश्राम दिन में हम प्रवेश करेंगे, बड़ी भीड़ पहुँची। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से समझ लीजिएगा ऊंचे स्तर से। तो यीशु मसीह ने कहा, कुछ नहीं बोले यीशु मसीह, सब भीड़ खड़ी है और ये विश्राम के दिन में प्रवेश करने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सब आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसी बातें बना के बता रहा हूँ आपको। और जब मैं भूखा था तो तुमने कपड़े पहनाया, जब मैं नंगा था तो तुमने कपड़े पहनाया, जब मैं खाना खिलाया, और जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। और जो जो बातें यीशु मसीह ने कही वो सब रिपीट करी। तो सबने क्या कहा? सबने क्या कहा? ये सब हमने तेरे साथ किया ही नहीं, तुमने ये सब हमने तेरे साथ कब किया? तो इसका आंसर आप निकालिए, क्या होता है? किसके साथ करना है हमको? जो नीडी है, 100 रुपए मांग रहा, 100 रुपए दे दो यार, छोड़ो, 200 रुपए इधर आते उधर चले जाते। अभी बिजली वाले को बुलाओगे, 1000 रुपए का काम करेगा, 1300 रुपए मांगेगा, जिद करके 1300 ले जाएगा, 300 ज्यादा ले जाएगा तो दे दोगे। तो अगर कोई गरीब 100 मांग रहा है, तुम जान रहे हो कि हकीकत इसके देने से मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, तो दे दो। इसके काम करने से स्वर्ग में मुझे प्रतिफल मिलने वाला है, तो दे दो। किसी के लिए भलाई करो। मैं तो भलाई का बहुत कायल हूं और कायल रहता हूं। और छोटी छोटी भलाइयाँ, मतलब जिस लायक आप हैं उस लायक की भलाइयाँ करिए। बहुत बड़ी बड़ी धुन में ना रहिए कि हम वो कर देंगे, जब हमारे पास उतना पैसा आएगा तो हम वो कर देंगे, जब उतना वो आएगा तो हम ये कर लेंगे, हमारे पास वो आएगा तो कर लेंगे। जो आज क्या है तुम्हारे पास, आज तेरे पास क्या है? चलो, यही यीशु मसीह का तरीका बहुत अजीब है। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हो तो क्या करें? हैं? एक आदमी कांप रहा, तुम्हारे पास 2 कंबल हो तो एक कंबल उसको दे दो जिसको ठंड लगी है। और जब कोई नए शादीशुदा मियाँ बीवी आए और उनके लिए तुम बड़ी अच्छी दुआ करो, उनको बड़ा आशीर्वाद दो और उनकी जरूरत की चीजें उन्हें, तो इसमें तुम्हारा क्या लाभ? ये लिखा नहीं गया तुम्हें। और टेढ़ी नजर से खुदा ने देखा जरूर है कि ये आदमी ने मदद नहीं करी, इसको देना चाहिए था पर दिया नहीं इसने, बल्कि ले लिया, खाली भेज दिया, लौटा दिया। ये हमारे अजर जो लिखा जाता है उसको घटा देता है चीज। हमारे जो एक हस्बैंड वाइफ आने वाले हैं, तो बहाना तो हनीमून का है, 22 साल की उम्र है, पर आने वाले समय में मैं उनका रिसेप्शन यहाँ करने वाला हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके संगति में रहा। इतना रो रो के दुआ करते हैं, इतनी वर्शिप करते हैं, 4-4 घंटे वर्शिप करते हैं। और हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग से एक दूसरे से मिले। अभी प्रियंका से पूछा कि तुम्हारी शादी की डेट क्या है,
तो उन्होंने कहा कि हमारे 17 नवंबर हमारी शादी की डेट है। तो उन्होंने कहा हम भी, अब तुम बहुत मतलब अच्छा लगता है कि वर्शिप कराती हो, बहुत अच्छा लगता है, और सभी भी बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए मैं भी अपनी शादी की डेट 17 नवंबर रखते हैं। उन्होंने 17 नवंबर उनको कॉपी करके 17 नवंबर डेट रख ली है। 17 नवंबर में शादी हो जाएगी, और 17 नवंबर के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनके लिए रिसेप्शन करेंगे। हम उनका रिसेप्शन यहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने उनको बेटी और दामाद की तरह मान लिया है। हमने कहा हमारे पास 2 बेटियां हैं, एक वहाँ है, एक यहाँ है। तो बड़ा हमको अच्छा लगता, बड़ा इनकरेजमेंट। वो हमको अपने घर ले जाते थे कि आइए दुआ करें, और घुटने टेक देते थे। हम तो भाई थक जाते थे, वो घुटने रो रो के दुआ करना उनके घर जाके। फिर उसके बाद वो हमारे लिए दुआ करता था, फिर कहता था आप हमारे लिए दुआ करो। यही उसकी वाइफ भी, इतना सब बढ़ चुके हैं ईमान में, बहुत मजबूती है। तो मुझे बहुत पसंद आया कि इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज, और वो चर्चेस में जाके प्रचार करते हैं। जिस चर्च में हैं वो बहुत चर्च मानता है, और वो स्कूल्स में जाके एक संस्था के थ्रू जाकर स्पोर्ट्स टाइम में या उसके पहले कुछ वचन से प्रचार करते हैं। तब स्पोर्ट शुरू होता है, वहाँ का गेम शुरू होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उनको इनवाइट किया और वो आ रहे हैं। सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो रिसेप्शन होगा, तो आपका भी उसमें सहयोग चाहिए। सहयोग ये चाहिए रिसेप्शन में कि आप, अभी से मैं इस बात को क्लियर करता हूँ और आगे भी बताऊँगा कि लिफाफा अगर कोई देना चाहे तो उनको दे सकता है, पर कोई सामान न दीजिएगा कभी, तो ले जा नहीं पाएंगे। क्योंकि ले जाने में हमने 32,000 रुपये खर्च करके एक अटैची वहाँ से यहाँ आई है। सरकारें बड़ी सख्त हो गई हैं, वज़न नहीं आता है। जो वज़न ने बढ़ा लिया था धोखाधड़ी में, ये ले लो वो ले लो, अब दोबारा लाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। 32,000 रुपये तो उसका किराया, 32,000 का सामान नहीं होगा। 32,000 का सामान नहीं होगा, 32,000 रुपये उसका किराया पे किया गया। और यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे, और जो थोड़े बहुत डॉलर थे तो डॉलर वहाँ कैश कराए, और कैश कराने में पैसा बहुत कम मिला। उस पर एयरपोर्ट पे तो वो बहुत कम देते हैं, 74 रुपये के हिसाब से दिया, उसमें मेरे पैसे बहुत चले गए। ये नुकसान का सौदा था। खैर, सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे करें। हर चीज़ को सीखा जाता है और सीखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी नेकियाँ, आपके जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो, आप चर्च के साथ कर रहे हो, पादरी के साथ कर रहे हो, दूसरों के साथ, वहाँ पादरियों के साथ बहुत किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे अमीर आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी वहाँ पादरी है। नई कार, उनको देखते हैं कि आपकी कार ऐसी है, अच्छा आज आप मेरे साथ चलिएगा, गाड़ियाँ पसंद करिए, देखिए कौन सी लेंगे आप। अरे नहीं नहीं, नई कार दे देते हैं। और वहाँ की कारें 6 लाख और 10 लाख वाली नहीं होती हैं, 40-50 लाख रुपए से ऊपर वाली गाड़ियाँ नहीं होती हैं। हर पादरी बहुत अमीर है। जो पादरी है, अब जिस चर्च में हम जाते थे वहाँ पे उनके 2,500, 3,000 कलीसिया जमा होती थी, और 3 बार चर्च लगता था, और एक वर्शिप कराने वाले लोग 3 बार खड़े होते थे। कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए इंतज़ाम रहता था, और आपको सुनने के लिए भी, और आते लोगों उनका भी इंतज़ाम रहता था। ब्लैक कॉफ़ी पिला देते थे आपको, एनर्जी आपके अंदर आ गई। अब आप 3 घंटे आराम से सुनिए, या 1.5 घंटे आप आराम से बैठिए सुनिए, बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग खुद ही जब दौड़ते भागते चर्च पकड़ते थे, 9 बजे 3 सर्विस में 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो अपने घर की कॉफ़ी नहीं पीते थे, सीधे वहीं जाते थे कि जल्दी से वहाँ से एक गिलास कॉफ़ी लेंगे और आराम से पियेंगे। और फिर तो बताना चाह रहे हैं कि विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए, पूरा आपने शायद पढ़ा नहीं, इसको पूरा पढ़ दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो भलाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्राम दिन में। पिछली बार प्रचार में ये गड़बड़ी थी कि आप इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप नेकियां बहुत करते हैं तो भी आप नहीं करने पाएंगे। पर बाइबल ये बता रही है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इससे अच्छा रास्ता कोई है ही नहीं। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि जब मैं भूखा था, प्यासा था, तब तुमने मेरे लिए किया? उन्होंने कहा मैंने कब तुम्हारे लिए किया? उन लोगों को किनारे कर दिया, कहा तुम लोग इधर हो जाओ।
और जिन्होंने कहा कि हाँ हमने किया था, जब हमारे पास था तो हमने उनको दिया, इनको दिया, तुम इधर हो जाओ। दो तरफ बांट दिया गया। जो बिल्कुल डोनर तबीयत के नहीं हैं, चैरिटी नहीं करना जानते हैं, उनको इधर कर दिया। उनको बकरी बताया गया और इनको भेड़ बताया गया बाइबल के मुताबिक। पर आज हमने जो प्रचार किया, इस बात को आप मान के चलिए कि आपको परमेश्वर के उस विश्राम तक प्रवेश करना है। और आज से शुरू कर दीजिए। आपने शुरू कर चुके हैं, आप चर्च आ रहे हैं, उसके सबत के विश्राम में तो आपने प्रवेश कर ही लिया है। और इसी रीति से मेज़ में शामिल होते हैं, और मेज़ में शामिल होने के बाद आप पूरी रीति से आप स्वर्ग के राज्य में वारिस होने के लायक और विश्राम के लायक बन जाते हैं। हम ये टॉपिक हमने कभी नहीं लिया, वहाँ भी नहीं सुना, पर हमने बहुत दुआओं के बाद जब देखा तो हमने कहा कि इस बात की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले संडे हम आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में ही बताना चाहते हैं, मेज़ के बारे में बताना चाहते हैं। बाकी 3 संडे हमारे पास हैं जिसमें आपको चंगाई के बारे में बताएंगे, तमाम और शिक्षा की बातें बताएंगे, आपके बाइबल पढ़ने से और उन्नति की बातें बताएंगे, दूसरे जो नबी हैं उनके बारे में बताएंगे। पर पहले संडे तो हम आपके जीवन को स्वर्ग के राज्य में दाखिल करने वाली बातें बताएंगे, ताकि आप आते हो, सब चीज़ें पूरी कर रहे हो, और आपको ढूंढना पूछना कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आप उस विश्राम में प्रवेश कर जाओगे। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कैसे आपने प्रवेश कर लिया। आइए दुआ मांगें।